जैसा कि हम लोग टीआरई 4 का पहले से लगातार क्वेश्चन देखते आ रहे हैं और पिछले बार जॉन डन द राइटर द पोएट जॉन डन फ्रॉम द एलिजाबेथन पीरियड और मेटाफिजिकल पोएट्री। जॉन डन का हमेशा से हम लोग बात कर रहे हैं। देखो जॉन डन का पोएट्री और फिलोसफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट थिंग एवर यू हैव टू रीड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एंड टीआरई 4। स्पेशली टीआरई 4 में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जॉन डन से भी मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, मेटाफिजिकल पोएट्री, जॉन डन के इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, फिलोसफी सारे पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो एक ऐसा बेहतरीन चीज ये बोलता है डेथ बी नॉट प्राउड में। देखो मैं कोशिश करता हूं है ना कि जो जो इंपॉर्टेंट पोइट्रीज है कम से कम आप लोगों के पास पहुंचाऊं, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको तो पहुंचा पाऊं ना, जिससे क्या होगा कि आप लोग एक शॉर्ट देखोगे फटाफट और वो सारे क्लियर हो जाएंगे है ना। टीआरई 4 में देखो डेथ बी नॉट प्राउड रिटन बाय जॉन डन, क्योंकि ऑलरेडी टाइम नहीं है ज्यादा है ना, सो लिमिटेड टाइम के साथ लिमिटेड स्टडी जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी कर कर ही आप एक अच्छे अंक को, एक अच्छे ग्रेड को है ना, एक अच्छे मार्क्स को स्कोर आप कर सकते हैं। देखो जॉन डन 1572 में जन्मा था, याद रखना 1572 में जन्मा था ये सर। संत पॉल कैथेड्रल, संत पॉल कैथेड्रल पूछा कौन सा चर्च का ये चर्च से रिलेटेड जिसमें सर्मन्स दिया करता था और बहुत सारे ऐसे है ना पैटर्न्स के उसमें दिया करता था। कौन सा चर्च में? सेंट पॉल कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल। क्लियर? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज का डेथ बी नॉट प्राउड बोलता है कि मौत को सोचो किस तरीके से लोग जो है, देखो जो मूर्ख लोग होते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, उसको ये क्रिटिसाइज कर रहा है, डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग दोस पीपल हु आर फुलिश, जो मूर्ख हैं। बोलते हैं क्या कि जो लोग है ना चाहते हैं कि मौत अभी ना आए, वो सबसे मूर्ख लोग होते हैं, वो सबसे मूर्ख लोग होते हैं, सबसे तुच्छ लेवल का उन लोग इंसान होते हैं। क्या बोलता है ये समझना कि जो वर्चुअस पीपल होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं, जिसके पास नॉलेज है, जो ज्ञान है उनके पास, जिनके पास ज्ञान है, जैसे है ना बोलते हैं ना, जो ये साधु है ना लीन हो जाता है एक अच्छी दिशा में, कहने का मतलब उन सारों के पास ऐसा नॉलेज होता है जो चाहते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया में चले जाए जहां पर बॉडी को त्याग दिया जाए। समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं एज वर्चुअस, वर्चुअस मैन क्या होता है? आसानी से जाना चाहते हैं इस दुनिया को, क्योंकि उनके पास नॉलेज है कि ये यहाँ पर मजा नहीं, मजा तो कहीं और है ना। एक लाइफ ये और एक लाइफ ये, इसको बोलते हैं आफ्टर लाइफ। जॉन डन हैज टोल्ड इसको आफ्टर लाइफ। क्या बोला है? आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का मतलब मरने के बाद का ये, और ये क्या है? नाउ। ये दो वर्ल्ड को कंपेयर किया ये, समझना ठीक है। तो बोलता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो डेथ को इतने बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि माइटीएस्ट है, डेडलीस्ट है, सबसे पावरफुल, सबसे भयावह है ना, भयानक वो क्या है? मौत है। लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं। प्रॉब्लम ये है, देखो द वन हु हैज नॉट स्टडीड वेल, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ाई किया, जिसने उस लेवल का सोच नहीं लिखा किया है ना। बहुत सारे जो बोलते हैं ना पढ़ना, पढ़ाई, अध्ययन बोलते हैं ना, आपको जब तक अच्छा लेवल का कोई नॉलेज, ज्ञान ना प्राप्त हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते है ना। तो वो सारे मूर्ख लोग इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं डेथ को यहाँ पर बताता है क्या कि डेडलीस्ट, माइटीएस्ट, सारे पुलिस लोग बोलकर रखे इसको। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो क्या, ये तो मूर्ख है। डेथ जो है क्या है? ये तो स्लेव है। देखो अगर आपसे कभी टीआरई में पूछेगा कि डेथ को किस तरीके से दिखाया? स्लेव दिखाया गया। कैसे प्रूव करूंगा? अभी प्रूव करूंगा कैसे। स्लेव दिखाया किसका? मर्डरर्स का, मर्डरर्स का, मर्डरर्स का। क्लियर है? मर्डरर्स का। और किसका दिखाया गया? किंग्स का। और किसका? चांस का, है ना। और किसका दिखाया है? इलनेस का, बीमारी। बोलता है क्या? मौत तुम जो समझते हो, जिस तरीके से मूर्ख लोग ने तुम्हें बढ़ाकर इतना बताया कि तुम सबसे पावरफुल हो, तुम सबसे माइटीएस्ट हो, तुम सबसे डेडलीस्ट हो, भयावह हो, ऐसा कुछ है नहीं। तुम क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक स्लेव हो। क्या हो? एक स्लेव हो, एक नौकर हो, एक स्लेव हो। तुम्हें से बंदी बना लिया गया है। कैसे स्लेव हो समझना, जब तक मास्टर तुम्हें बुलाएगा नहीं तुम जा ही नहीं सकते। मास्टर के रूप में कौन काम कर रहा है? याद रखना, मर्डरर, किंग, चांस, इलनेस, ये सब सारे एग्जांपल्स देकर ये अच्छे से प्रूव करता है। कैसे समझना, देखो बोलता है कि मौत, तुम तो क्या हो? तुम तो एक स्लेव हो। कैसे स्लेव हो? जब तक राजा किसी का सर धड़ से अलग नहीं करेगा, किसी का सर को नहीं काटेगा है ना तलवार से, तब तक मौत तुम उस आदमी के पास नहीं पहुंच सकती। समझ में आया? राजा के बारे में बोलता है। मर्डर, जब तक कोई मर्डर किसी का
है ना, माथा पर ऐसे सर पर गन लेकर नहीं टाने, जब तक सूट ना कर दे, जब तक वो मर्डर किसी को सूट ना कर दे तब तक वो तुम मौत उसके पास नहीं पहुंच सकते, उस आदमी के पास नहीं पहुंच सकते। ये मर्डर के बारे में बोल रहा है। अगला बोलता है चांस। समझना, देखो चांस और इलनेस कहने का मतलब हर एक ऐसा सिचुएशन बनता हूं, उन सभी सिचुएशन कहने का मतलब उन सारे सिचुएशन का आप क्या हो, गुलाम हो। मौत तुम गुलाम हो, तुम माइटी पावरफुल कभी हो ही नहीं सकते, तो मूर्ख लोग ने तुम्हें दर्जा देकर रखा है। समझ में आया? तो इलनेस क्या है? जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ बीमारी हो गया है ना, जो कि जानलेवा बीमारी होता है, द डिजीज विच कांट बी क्योर्ड, जिसका कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो जब तक उस देह में, जब तक उस बॉडी में प्रवेश ना करेगा कौन, बीमारी, तब तक मौत तुम उसके पास पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते। मीन्स इट मीन्स व्हाट, दैट द थिंग्स, ये जो लिया है मर्डरर्स, किंग्स, चांस, ये सब सारे जो ये ले रहा है, किस लिए ले रहा है? ताकि ये प्रूव कर सके क्या, कि किस तरीके से मौत तुम एक सिर्फ गुलाम के लायक हो, गुलाम ही हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। कुछ समझ में आ रहा है? बोलता है कि मैंने तो तुम्हारा मजा लिया है। जॉर्डन इज आयरोनिकली टेलिंग दैट मैंने तो तुम्हारा मजा लिया है। कैसे मजा लिया है? आफ्टर लाइफ का लास्ट में बताऊंगा कैसे मजा लिया, समझना। मैंने तो तुम्हारा मजा लिया है। कैसे मजा लिया? देखो, ये डेथ हो गया, ये डेथ हो गया। डेथ का सब्स्टिट्यूट क्या है? स्लीप हो गया, सोना। गहरी निद्रा में सो जाना ही ऐसा फील किया जाता है लोगों के द्वारा कि गहरी निद्रा में आप चले गए, एक सो रहे हैं, तो आपको फील होगा कि मैं मौत का दूसरा रूप में चला गया। कहने का मतलब डेथ का सब्स्टिट्यूट क्या है? स्लीप है। और क्या है? पॉपीज, नशा, नशा, पॉपीज। तो पॉपीज और स्लीप को एज ए सब्स्टिट्यूट दिखाया है। कहने का मतलब कि इसमें जब आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो इसको क्या बोला, इस दोनों को बोला है पिक्चर्स। पिक्चर्स, दाई पिक्चर्स दी, दाई पिक्चर्स। पिक्चर्स कहने का मतलब क्या? ये सारे ही आपके पिक्चर्स है, आप ही का सब्स्टिट्यूट है ना। डेथ तुम्हारा ही तो ये सब्स्टिट्यूट है ना, तुम्हारा ही तो ये पिक्चर है ना। तो मैंने तो तुम्हारा मजा लिया, मैंने तुम्हारा मजा पहले ही ले लिया। किस तरीके से मजा लिया? एक गहरी निद्रा में सोकर, दारू पीकर, पॉपीज पीकर, नशा प्राप्त करके, है ना। मैंने तो तुम्हारा ऑलरेडी उस पिक्चर का झलक तो मैंने ले ही लिया, तो तुम्हें घमंड किस बात की है? मैंने तो तुम्हें फील कर ही लिया। घमंड की, तुम तो वैसा कुछ है ही नहीं, है ना। मजा तो इसमें मुझे ज्यादा आ गया। कैसे? तुम जो हो, तुम एक शॉर्ट टर्म स्लीप हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्लीप है। शॉर्ट टर्म कैसे बताता है, समझना। देखो, ये पिक्चर्स वाला याद रखना, क्वेश्चन दे सकता है, पॉपीज और याद रखना। अब बोलता है तुम तो एक लॉन्ग टर्म, जब फर्स्ट हम लिखे थे सेकंड लिखे थे, सेकंड को आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ, है ना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू नोट दैट। ये नाउ बोलता है कि जब किसी इंसान को आप क्या करते हो, मौत को बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक इतना ही पावर है कि जो बॉडी अपने आप में कष्ट में है, बस उसको क्या करना, रिलीफ प्रोवाइड करना, उसको रेस्ट प्रोवाइड करना, रेस्ट प्रोवाइड करना, है ना। स्लीप प्रोवाइड करना, किसको? बॉडी को, बॉडी को, समझना। रेस्ट प्रोवाइड करना, स्लीप प्रोवाइड करना, बॉडी को। कोई दिक्कत? अब देखो होता क्या है यहां पर, ये जो मौत है ये सुला देता है, बॉडी को सुलाता है, क्योंकि बॉडी जो है अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन है कि अब नहीं, अब मैं नहीं काम कर सकता, मुझे खत्म करो। तो नष्ट करने का प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है? डेथ के हाथ में है, डेथ के हाथ में नष्ट करने का प्रक्रिया। समझ में? इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। जैसे यहां पर बॉडी को सुला दिया गया, समझना, स्लिप में चला गया, स्लिप में चला गया यहां पर। तो जैसे ही स्लिप में गया तो यहां से जो आत्मा है, सोल, ये तो बॉडी स्लिप में गया ना, ये बॉडी स्लिप में गया, लेकिन जो सोल है, सोल जो है, ये दूसरा आफ्टर लाइफ में जाने के बाद फिर से इसका बर्थ हो जाता है। तो बताओ मरा कौन? मरा तो बॉडी के साथ डेथ तुम खुद ना, डेथ तुम खुद गए, सोल तो जिंदा रह गया। 1 मिनट के बाद जैसे ही ये मरा, यहाँ पर बॉडी को तुम रेस्ट दिए, यहाँ पर खत्म हो गया, इंसान मर गया, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही ये सोल इधर गया, तुरंत गया, तो ये सोया कहाँ? बॉडी तो ये इस दुनिया का होकर है, सोया कहाँ? ये तो तुरंत इसका कन्वर्जन हो गया नए सोल में और फिर जन्म ले लिया, तो सोया कहाँ? सोता कौन है? इस धरती पर ही सोता है लोग, है ना। ग्रेट स्लीप होता है, एक लॉन्ग, जिसको प्रोलॉन्ग स्लीप बोला गया है जॉर्डन के द्वारा। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TRE 4, इस तरीके से अगर इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते हैं और अंदर जा जाकर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं शॉर्ट
टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत कुछ देने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग भी इस बात को समझें गहराई से लेके व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीआरई 4। आज के लिए इतना ही। और जॉन डन हैज इंपॉर्टेंट राइटर, यू हैव टू रीड। अंदर जाओ और जा जाकर पढ़ो। और भी मैं लाऊंगा। देखो, लॉन्ग पढ़ने के लिए लॉन्ग वीडियो जाना चाहिए, है ना। शॉर्ट में इतना इनफ है, आप अगर पढ़ें तो और अच्छे कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।